खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना से सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। इसलिए सरकार के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के सभी जिलों के पुलिस कप्तान को अपने अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन सख्ती से करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कर्मचारियों का सत्यापन करने के आदेश भी दिए हैं। सड़कों पर ठेली रेडी लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर LIU के सहयोग से नजर रखने के लिए भी कहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि भाजपा के एक नेता जो आजकल केदारनाथ उपचुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उनकी मंशा साफ नज़र आ रही है कि वे उपचुनाव में पार्टी को अपनी दावेदारी पेश करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा चाहे किसी को भी टिकट दे। जिस तरीके से भाजपा का फर्जी हिंदुत्व का चेहरा बद्रीनाथ और अयोध्या में जनता के सामने आया है और जनता ने उन्हें नकारा है, वैसे ही केदारनाथ उपचुनाव में भी केदारनाथ की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। जो टिकट के दावेदार आपको दिख रहे हैं, आप देखिएगा कि एक और ही व्यक्ति तैयारी कर रहा है वहां से, जो अचानक से केदारनाथ के लिए बड़ा शुभचिंतक हो गए हैं, बड़ा सेंसिटिव हो गए हैं और केदारनाथ को लेकर बहुत सारे बयान उनके सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है, वो किसको टिकट देती है, लेकिन वो किसी को भी जमीन पर उतार रहे हैं। जिस तरह से बद्रीनाथ में पटकनी दी कांग्रेस पार्टी ने और अयोध्या में जिस तरह से मुंह की खाई है भाजपा ने, इनका फर्जी और छद्म हिंदुत्व जो सामने आया है और ये बेनकाब हो गए हैं। जिस हिंदू सनातन धर्म की आड़ लेकर ये चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, तो बद्रीनाथ की जनता ने इनको दिखा दिया है आईना और उधर अयोध्या की जनता ने इनको आईना दिखाया। अब वैसे ही केदारनाथ की जनता भी करने वाली है। हैट्रिक इस बार कांग्रेस पार्टी लगाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में यात्रियों को रास्तों पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसे लेकर लोक निर्माण विभाग लगातार गड्ढा मुक्त अभियान चला रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गड्ढा मुक्त अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल 2316 किलोमीटर में से 1517 किलोमीटर सड़क पर मरम्मत का कार्य हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में अभी तक कुल 40,62,706 यात्रियों ने दर्शन किए हैं और हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुल 2316 किलोमीटर सड़कों में से 1517 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अलावा पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूर्ण किया जा चुका है और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी यात्रा है ये चल रही है। यमुनोत्री में 6,57,067 यात्री पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में हरिद्वार के हर की पौड़ी से शुरू होकर केदारनाथ तक निकाली गई थी, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा सुनियोजित तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने निकाली थी। हमने शुरू से ही कहा था कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए है और राजनीतिक लाभ भी उनको नहीं मिल पाया। पूरी तरह से उनकी यात्रा फ्लॉप रही थी। आपस में कितनी उनकी जो है उस यात्रा के दौरान मारपीट हुई, गाली गलौच हुई, गुटबाजी हुई, कितने वीडियो उनके जो है स्विमिंग पूल में ऐशो आराम करते हुए वायरल हुए, ये सब उत्तराखंड की जनता ने देखा। और हमारी उस बात पर अब कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने स्वयं मोहर लगा दी है। गरिमा जी स्वयं कह रही हैं कि हमें निश्चित रूप से अब केदारनाथ उपचुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, जो यात्रा हमने निकाली थी उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो जो हम कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। उत्तराखंड में जनता को खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है, जो 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बात पर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा है कि इसका मूल उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को आगे ले जाना और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अलग अलग विभागों से कुल 8 टीम
टीम प्रतिभाग कर रही है, जिन्होंने एक विशेष थीम को लेकर अपनी जर्सी बनवाई है। इसका मेन उद्देश्य यही जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है उसको भी आगे ले जाना और साथ में जो हमारे हेल्थ की विभिन्न योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना भी है। तो इसमें टोटल 8 टीम्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और हर टीम एक थीम को इंडोर्स उन्होंने किया हुआ, उनके टी शर्ट्स आदि भी उसी हिसाब से डिजाइंड है और वो पूरे उसकी क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी तो हमारी इसके माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार भी संभव हो सके। कौशल विकास में युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। इस बात को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हमारा मत है कि जो छात्र आईटीआई में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड के साथ एमओयू किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। देखिए, कौशल विकास विभाग का एक बहुत स्पष्ट मत है कि हर लड़के को जो आईटीआई में एडमिशन ले रहा है और अपने कोर्स वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको टॉप कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करने का एक मौका मिलना चाहिए। कैंपस रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमारा बच्चा आईटीआई की डिग्री लेके सड़कों पे भटके, कंपनियों के बाहर भटके, वो ठीक नहीं है। तो इसी के लिए हमने पिछले साल अशोक लेलैंड के साथ टाई अप किया था। इंडिया की सबसे टॉप 2 ट्रांसपोर्ट कंपनीज में अशोक लेलैंड का नाम है और 1000 बच्चे 3 साल के लिए, हर साल 1000 बच्चे अशोक लेलैंड ने हमसे एमओयू किया था और पहला बैच हमारा 600 बच्चों का ऑलरेडी अशोक लेलैंड में ट्रेनिंग ले रहा है। उसी के लिए आज हमने टाटा मोटर्स से भी निवेदन किया था। हमने 2 महीने पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी सितारगंज में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव से और मैं धन्यवाद दूंगा टाटा मोटर्स का कि आज उन्होंने हमारे विभाग के साथ एक एमओयू किया है कौशल विकास विभाग के साथ, जहाँ पे 800 बच्चे हर साल अगले 3 साल के लिए वो इंटर्नशिप पे रखेंगे, इन हाउस रिक्रूटमेंट करेंगे, कैंपस में जाके वो इंटरव्यू करेंगे। तो एक कोशिश है कि आईटीआई के जितने बच्चे हैं उनको टॉप कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिले। जब आपके बायोडेटा पे अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स की इंटर्नशिप लिख के आता है तो आपके लिए नौकरी आसान हो जाती है और जब ये बड़ी कंपनीज आपको ट्रेनिंग देती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण उम्मीद भी है कि हायरिंग भी ये लोग ही कर लेंगे, क्योंकि जो आदमी ट्रेन करता है कहीं ना कहीं वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं जाने देता है। तो इसी के लिए यही कोशिश है हमारी कि आईटीआई के बच्चों को अच्छी नौकरी भी मिले और उनकी ट्रेनिंग भी।